क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की जो है वो एनसीईआरटी हम लोगों ने शुरू कर रखी है। आज एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का नहीं इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 11.6 जो है वो आज हम लोग टेकअप करेंगे। तो बेटा जी काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल जो है वो होने वाला है। देखो, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स you would expect when each of the alcohol reacts with। तो ये तीन रिएक्शंस आपको हर एक की शो करनी है। तो मैं ना इस बोर्ड को जो है वो पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, काफी सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले बनाओ ब्यूटेन 1-ओल। अब ब्यूटेन से मतलब होता है कि हम लोगों के पास जो है वो टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और फर्स्ट वाली पोजीशन पे ही जो है वो अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास ब्यूटेन 1-ओल जो है वो हो गया। HCl और जिंक जो है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इस रिएक्शन के अंदर क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, और जो है वो हम लोग डाल रहे हैं ZnCl2। अब ये जो एक रिएजेंट है ना HCl और ZnCl2, ये लूकस रिएजेंट है। लूकस रिएजेंट हम लोगों के पास डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है किस किस के बीच में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के बीच में जो है वो हेल्प करता है हमारे पास डिस्टिंग्विश करने में। अब ये प्राइमरी अल्कोहल है, रिएक्शन तो इसमें होगी लेकिन स्लो होगी। इस स्लो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा हीट जो है वो इस पर्टिकुलर रिएजेंट के केस में अपने को करना पड़ेगा। होगा कुछ नहीं, ये जो OH ग्रुप है हम लोगों के पास यहां पे C और ये OH जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये पहली रिएक्शन होगी। मैं एज्यूम कर रहा हूं यार सबको इतना पता है कि कैसे कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोजन लगाने हैं। मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। यहां पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस कार्बन के साथ 2 लगेंगे, यहां पे भी 2 लगेंगे और यहां पे भी 2 लगेंगे। ऐसे ही देखो ये कॉर्नर वाली है, यहां 3 लगेंगे, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 और यहां पे भी 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे। लूकस रिएजेंट है, OH जो है वो Cl से हमारे पास रिप्लेस जो है वो होने वाला है। अब सेकंड जो है वो रिएक्शन के अंदर हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, HBr जो है वो डाल रहे हैं। HBr के केस में भी अपने को जो है वो इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा। होगा कुछ नहीं, ये OH निकलेगा और Br जो है वो इसकी जगह जुड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 है ही है, OH हटेगा, Br जुड़ेगा और हम लोगों के पास जो है वो साथ में वाटर का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। मतलब HBr जब भी हम लोग इस तरह से जो है वो अल्कोहल्स में डालते हैं ना, तो OH ग्रुप जो अल्कोहल का है ये हटेगा उसकी जगह से, और Br जो है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम लोगों के पास अटैच जो है वो होने वाला है। अब तीसरा जो है वो हम लोगों ने SOCl2 डाला। अब मैं ना SOCl2 की एक बहुत खास बात आपको जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये हम लोगों के पास जो है OH का दुश्मन है। जहां पे भी इसको OH दिखता है ना, उस OH को क्लोरीन से जो है वो रिप्लेस कर देता है। एक बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है हम लोगों के पास ये जो SOCl2 है। तो SOCl2 जब इस पर्टिकुलर अल्कोहल के अंदर जाएगा, ये तीसरी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन ओल था तो OH हटेगा और इसकी जगह हम लोगों के पास जो है वो क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। ये कब जुड़ेगा, SOCl2 के केस में जो है ये पर्टिकुलर रिएक्शन हम लोगों के पास जो है वो होने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये तीनों की तीनों रिएक्शंस जो है वो आपको क्लियर है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो पार्ट पे मूव कर रहे हैं। पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे देखो हमारे पास क्या है, ब्यूटेन 2-ओल है और 2 पे जो है वो हम लोगों के पास मिथाइल है। तो इसको एक बार बना लेते हैं। ये हम लोगों ने बना लिया, 4 ब्यूटेन के थे। सेकंड पोजीशन पे जो है वो एक और कार्बन अटैच था, और सेकंड पोजीशन पे ही जो है वो हमारे पास क्या अटैच था, OH ग्रुप जो है वो अटैच था। तो दिस इज 2 पोजीशन पे मिथाइल, ब्यूटेन, और 2 पोजीशन पे ही जो है वो हमारे पास ओल जो है वो OH जो है वो लगा हुआ है। रिएक्शन यहां पे भी सेम होगी, बस फर्क क्या आएगा कि जब मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को करवा रहा हूं, किस केस में, HCl और ZnCl2 के केस में करवा रहा हूं, तो हम लोगों के पास जो है वो OH हटेगा, Cl लगेगा, लेकिन हीट करने की जरूरत इस पर्टिकुलर केस में नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम लोगों के पास एक 3rd डिग्री अल्कोहल जो है वो है। तो हीट नहीं करना पड़ेगा, हीट की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है लूकस रिएजेंट के अंदर जब 3rd डिग्री अल्कोहल जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट होता है। और यहां पे देखो बेटा जी हम लोगों के पास जो है वो क्या बनने वाला है, 2 3 4, तो ये सीधे लगे, एक ऊपर लगा,
और यहाँ OH जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, Cl से जो है वो रिप्लेस हो रहा है। ये हम लोगों के पास फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। फिर HBr डाला तो HBr के केस में भी सिंपल वही सेम मैकेनिज्म जो है जो मैंने यहां बताया आपको कि OH हटता है जब HBr डालते हैं, हीट करना पड़ेगा अपने को, और OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, Br के साथ। तो यहां पे देखो बेटा जी कि जब मैं इसके अंदर जो है वो HBr डाल रहा हूं तो इस पर्टिकुलर जगह पे 3 और 4 और ये जो है वो हम लोगों के पास किसके साथ जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Br जो है वो जुड़ जाएगा। फिर वही सेम काम SOCl2 जो है वो क्लोरीनेटिंग एजेंट है, OH को जो है वो उसने रिप्लेस करना है, किससे जो है वो रिप्लेसमेंट होगा, बट ऑब्वियसली Cl से जो है वो रिप्लेसमेंट होगा। तो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जब मैं SOCl2 डालूंगा तो 1 2 3 और 4 और ये OH की जगह हम लोगों के पास जो है वो क्लोरीन जुड़ेगा और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो कार्बन हम लोगों के पास जुड़ जाएगा। तो ये सारा सेम बिहेवियर जो है एक फर्स्ट डिग्री अल्कोहल और एक थर्ड डिग्री अल्कोहल का, थोड़ा सा देखो स्मार्ट है अगर बच्चा और इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो नहीं करता, उसने कॉन्सेप्चुअली एनसीईआरटी को सारा रीड कर रखा तो उसको पता होगा यार कहां हीट लगाना है मेरे को और कहां पे हीट जो है वो नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड डिग्री अल्कोहल्स फटाफट से जो है वो लूकस टेस्ट के अंदर टर्बिडिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह में आपको हीट करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11.6 जो है वो आपको क्लियर है।